पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो एंजल के साथ सीक्रेट रैम में जाने के लिए निकल चुका था। जैसे वो जा रहा होता है वहां पर उसको एक मास्टर मिलता है जो सभी का टोकन चेक करता है। उसको टोकन दिखाना पड़ता है तो उसके बाद ही वो सभी को उस सीक्रेट रैम के अंदर एंट्री देता है। लेकिन वहां पर कुछ बंदे थे जिनकी नजर चली जाती है एंजल के ऊपर, जो उसको काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। इस वजह से वो उसके पास आते हैं और गलत कमेंट पास करने की कोशिश करते हैं। तो किन्नान यहाँ पर एक एक को चुन चुन कर काट डालता है। जिसने भी एंजल को देखने की कोशिश की थी उसने सभी की जान ले ली थी। तो इसके बाद मास्टर किन्नान को बताता है कि वही सीक्रेट रैम में एक खास माउंटेन है, वहां पर जाओगे तो तुम्हें बहुत कमाल की चीजें मिलेंगी। तो ये सुनने के बाद किन्नान खुश हो चुका था और वो उस मास्टर से उस जगह की कोऑर्डिनेट्स ले लेता है ताकि वहां पर आराम से पहुंच सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान जो था वही कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आगे बढ़ा था। वो कहने लग जाता है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम ज्यादा दूर नहीं है उस जगह से, हम बस वहां पर पहुंचने ही वाले होंगे। और एंजल कहने लग जाती है कि ये जगह मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रही है, मतलब यहाँ का जो ऑरा है ना वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देने वाला है। मुझे यहाँ से अच्छी वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही। हो सकता है कि जितनी बुरी वाइब आ रही है उतने ही कमाल के ट्रेजर भी हमें यहाँ पर मिल जाए, इसलिए इसको ऐसा वाइब दिया गया होगा ताकि कोई जल्दी यहाँ पर आकर ट्रेजर ना लूट ले। तो हमें लगता है कि हम सही जगह पर जा रहे हैं और हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही काफी दूर आने के बाद किन्नान जो था ना वो उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह के बारे में मास्टर ने उसको बताया। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि यहाँ पर 2-4 लोग ना ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो बंदे यहाँ पर किन्नान और एंजल को देखकर कहने लग जाते हैं कि 2 और नमूने यहाँ पर आकर पहुंच गए। आखिर ये इन्फॉर्मेशन लीक किसने की इस जगह के बारे में, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा। सब लोग ये सोचकर आए थे कि वो लोग यहाँ पर अकेले आ रहे हैं, जबकि आने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो ऑलरेडी कई सारे लोगों को इस जगह की लोकेशन पता है। एंजल तो बताने लग जाती है कि हमें तो उस टोकन वाले मास्टर ने इस जगह के बारे में बताया, तुम लोगों को किसके बारे में बताया। तो वो लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ पर इस एंशिएंट रूइंस जो है ना इसका ऑरा ही सेंस करके आए हुए हैं। हमें ऐसी फीलिंग है कि यहाँ पर एंशिएंट रूइंस मौजूद हो सकता है, तो इसलिए हम वो ऑरा का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच गए। वहाँ पर कोई अजीब सी मिस्टीरियस चीज होती है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। बाकी लोग कहते हैं कि यही वो चीज है जो अपने ऑरा की वजह से हमें यहाँ पर अट्रैक्ट कर चुकी है। हमें नहीं पता कि ये क्या है और इसके अंदर क्या हो सकता है, लेकिन यही वजह से हम यहाँ पर भागे भागे आए हैं। किन्नान भी अपनी पावर को यूज करता है और पावर का यूज करने के बाद देखने लग जाता है कि ये ऑरा जो है ना सच में एक एंशिएंट ऑरा है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसका मतलब ये है कि अंदर जो भी चीज रखी हुई है ना वो बहुत स्ट्रांग होगी और उसी को अंदर सील करके रखा गया है। और जब वो चीज बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका ऑरा बाहर तक के आता है जो हम सेंस कर पा रहे हैं। एक ओल्ड मैन था जिसके पास एक अजीब तरह का कंपास भी था। तो वो कहता है कि ये ना एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है जो कि सेलेस्टियल लग रहा है और इसके अंदर से इमॉर्टल एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है जो कि बहुत ज्यादा प्योर है। मेरा कंपास यहाँ पर अपना बैलेंस खो रहा है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अंदर जाने के बाद हमें कोई ऐसी चीज मिले जो कि हेवन से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग चीज मिलने के बाद ही मेरा कंपास अपना बैलेंस खो देता है। यही चीज मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा था। एक ऐसा फॉर्चून अंदर होगा जिसके बारे में लोग शायद सिर्फ सपना देख सकते हैं, लेकिन आज रियलिटी में हमें वो चीज दिखने वाली है। तो एंजल कहने लग जाती है कि तुम लोग यहाँ पर इतना ज्यादा खुश हो रहे हो, लगता है कि तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर जिस चीज को ट्रेजर समझ रहे हैं अंदर जाने के बाद हमें खाली बीस्ट और मॉन्स्टर वगैरह का सामना करना पड़ जाए। तो अंदर खाली ट्रेजर को ही सील करके ना रखा गया, अंदर बहुत ही डेंजर बीस्ट वगैरह को सील करके रखा गया होगा, तो हम क्या करेंगे। तो ओल्डमैन कहता है कि अबे चुप्पन होती, तू क्या जानती है मेरे कंपास के बारे में। मेरा कंपास ऐसा कभी बिहेव नहीं करता जब तक कि उसको बहुत ही प्योर एनर्जी नहीं मिलती। अगर अंदर कुछ भी खतरा होता तो थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी उसको महसूस होती, पर कुछ भी बुरा महसूस ना होने का मतलब यही है कि अंदर कोई खतरा मेरे ख्याल से तो नहीं होगा और बस अंदर ट्रेजर रखा होगा जिसको जाकर कोई भी हासिल कर सकता है। तो ओल्डमैन तो दबे बाव अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी लोग उसको पकड़ लेते हैं कि अबे ओल्डमैन रुक जा, हम सब यहाँ पर मक्खियां मारने के लिए नहीं आए हुए, हम सब जाएंगे एक साथ अंदर और देखेंगे कि क्या है अंदर, क्योंकि जो भी अंदर होगा वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगी। तो वहां पर एक लड़की मौजूद थी, वो सभी को सलाह देने लग जाती कि देखो ये जो भी चीज अंदर मौजूद है ना वो कमाल की तो है, लेकिन अगर हम और ज्यादा यहाँ पर वेट करते हैं तो हो सकता है कि ये लाइट और भी स्ट्रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट कर ले। मतलब कि यहाँ पर कोई और भी पावरफुल कल्टीवेटर आ जाए जो इस ट्रेजर को हासिल करने के बारे में सोचेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे ही खाली हाथ रह जाएंगे और वो लोग ट्रेजर को ले जाएंगे। इसलिए मेरा क्या कहना था कि एक काम करते हैं, हम सब एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ जाते हैं अंदर, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा और फिर उसके बाद देखेंगे कि ट्रेजर किस चीज का है, क्या है अंदर मौजूद जो जिसके काम आ सकता है। ऐसे ही इंतजार करेंगे या ऐसे ही अकेले जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो इंसान मारा जाए। जब एक साथ रहेंगे ना तो फायदा भी होगा हम सबको। तो क्या कहते हो, मेरा प्लान किस किस को पसंद आया। एक बार बस हम अंदर पहुंच जाए, उसके बाद हमें वो ट्रेजर मिल जाए ना, उसके बाद हम यहाँ पर आपस में ही मुकाबला कर लेंगे, देखेंगे कि किसके पास ज्यादा ताकत है और वो ट्रेजर हासिल कर लेगा। फिर तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगी ना, लेकिन कम से कम एक बार हम सेफली ट्रेजर तक पहुंच तो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है और मुझे बस तुम लोगों की हामी चाहिए। अगर तुम लोग हामी भरते हो इसमें
तो हम अभी एक साथ अंदर चलते हैं, और अगर नहीं भरते हो तो फिर अपना अपना हिसाब देख लेना। तो बाकी लोग जो थे वो कहने लग जाते हैं कि हाँ, इस लड़की की बात में दम तो है, मैं इसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं तो टीम बनाऊंगा। धीरे धीरे करते हुए बाकी लोग जो थे वो भी इस चीज पे कहने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये बात तो सही है, हम भी इस चीज के लिए तैयार है। जब रिस्क कम होगा ना और थोड़ा थोड़ा सभी में बढ़ जाएगा ना, तो सबके लिए फायदा है। वो ट्रेजर मिलने का भी चांस सबके पास होगा और बचने के भी चांसेस सबके पास होंगे। तो हम तो टीम बनाने के लिए तैयार है। ये सब यहाँ पर टीम बनाने के लिए तैयार हो चुके थे। बारी थी सिर्फ किन्नान की, तो किन्नान भी कहता कि ठीक है, तुम लोग जैसा कह रहे हो बात सही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या छुपा हुआ है। तो वो लड़की कहती है कि चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है और तुम लोग मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे, तो चलो अब बिना और देरी किए हुए अंदर चलने का ट्राई करते हैं। वो उसी गेट के पास आ जाती है जिसको सील करके रखा गया था, और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि देख सके कि असल में अंदर क्या हो सकता है। उसके पास कुछ खास तरह की पावर थी जिसके जरिए ना वो किसी भी तरह की सील को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वो अपनी ही पावर का यूज करती है और उसके जरिए वो उस सील को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी ताकि वो उसका दरवाजा खोल सके, और लिटरली में वो यहाँ पर उस सील को डिस्ट्रॉय कर जाती है, जिस वजह से होता ये कि अंदर जाने का दरवाजा खुल गया था। सारे लोग खुश की हुआ है, लड़की ने तो कमाल कर दिया, आसानी से इसने सील को तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर सारे के सारे लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। अंदर की जगह सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी, खाली खंडर ही खंडर होते हैं और कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा भी था अंदर, तो जो आ रहा था वो सिर्फ बाहर की ओर था। अंदर जाने के बाद एकदम सन्नाटा और मिस्टीरियस और डेंजरस वाइब होती है। तो देखकर थोड़ा सा सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, यहाँ तक के आ चुके हैं तो अब पीछे थोड़ी ना जा सकते हैं। इस वजह से वो लोग सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो जो लड़की थी वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी पर्पल फ्लेम को यूज करती है और इसके जरिए वो थोड़ा सा रोशनी बना रही थी ताकि लोगों को रास्ता दिख सके। इस जगह को देखने के बाद सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये जगह इतनी ज्यादा डेंजरस लग रही ना कि मानो यहाँ पर हजारों सालों से कोई आया ही नहीं होगा। किसी भी इंसान के हल्के फुल्के भी निशान यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। लिटरली में ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान और एकदम खतरनाक लग रही है। तो जैसे ये लोग आगे बढ़े थे ना, उनको वहाँ पर एक बंदा नजर आता है। मतलब बंदा था, पीछे से बैठा हुआ था और उसके ऊपर ना कवर लगा हुआ था, उसने अपने आप को ढांक कर रखा हुआ था। तो ओल्ड मैन जो होता है उसका कंपास ना अचानक में एकदम फ्लक्चुएट करने लगता है, हिलने लग गया था एकदम ज्यादा वो। तो ये देखकर ओल्ड मैन कहता है कि लगता है ये जो सामने बंदा बैठा है ना, ये कोई इमॉर्टल है। तो वो भागा भागा उसी ओर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो उस बंदे के पास आया था ना, वहां पर आने के बाद डायरेक्ट वो बंदा नहीं होता बल्कि वो एक स्केलेटन होता है जिसने सीधा अपना हाथ घुसेड़ दिया था उस ओल्ड मैन के अंदर, जिस वजह से ओल्ड मैन वहीं पर लग रहा था कि मारा जा चुका है। इस स्केलेटन के अंदर तक के जान थी जिसे देखकर सारे लोग एकदम दंग रह जाते कि भाई साहब ये क्या चीज है, ये स्केलेटन तो जिंदा है, इसने तो ओल्ड मैन की जान ही ले ली। देखते ही देखते यहाँ पर पूरी जगह में ना एक अजीब सा रेड कलर का धुआं फैलने लग जाता है, और जैसे जैसे धुआं फैल रहा था, ये धुआं जमीन के अंदर से अजीब अजीब मॉन्स्टर को बाहर निकाल रहा था। ये मॉन्स्टर बिल्कुल स्केलेटन से बने हुए थे, मानो कि हजारों साल पहले मर गए होंगे, लेकिन इंसानों को यहाँ पर देखने के बाद ना वो लोग एक बार फिर से जिंदा हो गए। तो जितने भी मॉन्स्टर यहाँ जिंदा हुए थे सारे के सारे एक साथ फिर से आते हैं और किन्नान और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये सभी बोन मॉन्स्टर थे जिनको बोन मॉन्स्टर कहा जाता है, और ये सारे के सारे किन्नान और उसके दोस्तों की जान लेने को तैयार थे। वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और कह रहे थे कि ये जो मॉन्स्टर होते हैं ना, इनको इविल पावर से रिफाइन करके रखा जाता है और इविल आर्ट से ही इनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर हैं उनको इविल आर्ट से कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। अगर हम उस इविल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर देना तभी जाकर चांस हो सकता है कि ये मॉन्स्टर खत्म होंगे, वरना जितना भी मारने की कोशिश करते जाओ ये लोग फिर से आते रहेंगे। सभी लोग अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई उतना कुछ खास कर नहीं पा रहा था। तब बीच में किन्नान आता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही वो जितने भी मॉन्स्टर थे सभी को एक एक बार के अंदर काटता जा रहा था। कोई भी मॉन्स्टर उसके सामने टिक ही नहीं पाता, वो एक एक मॉन्स्टर को पकड़ता और उनकी धज्जियां उड़ाया जा रहा था। क्या कमाल का सीन होता है। किन्नान के सामने मॉन्स्टर का टिक पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। वो खाली स्वॉर्ड चलाता जाता और सभी की धज्जियां उड़ाता जाता। किन्नान और वो लड़की ही यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे जो यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। बाकी लोगों की तो हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। पर वही था, वो जो रेड ऑरा चारों तरफ फैला हुआ है ना, वो यहाँ पर जैसे जैसे एक्टिवेट होता वैसे वैसे यहाँ सभी मॉन्स्टर एक बार फिर से जिंदा होने लग जाते हैं और सारे लोगों को तकलीफ होने लग जाती है उस रेड ऑरा के अंदर आने के बाद। तो ये देखने के बाद एंजल जो होती है ना, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है। वो अपनी फ्लावर टेक्निक यूज करती है और जैसे उसने अपनी फ्लावर टेक्निक को यूज किया था, उसकी फ्लावर टेक्निक का ऑरा ना, वो जो रेड ऑरा होता है डिमोनिक वाला, उसको पजेस करने लग गया था। मतलब वो उसको सप्रेस कर रहा होता है ताकि इस पूरी जगह पर एंजल का ही ऑरा फैल जाए। इससे होगा ये कि सारे के सारे मॉन्स्टर भी कम हो जाएंगे और लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो
रेड ऑरा इनहेल करने की वजह से वो भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर एंजल ये काम करती है ना, वो डिमोनिक ऑरा यहाँ पर खत्म हो चुका था। सभी को लग रहा था कि चलो हम यहाँ पर अब बच गए, लेकिन ये उनकी गलत फहमी होती है। वो मॉन्स्टर यहाँ पर अभी भी एंजल के ऑरा से भी मरे नहीं थे, वो एक बार फिर से वहाँ पर आने लग जाते हैं। तो ये नजारा देख कर ना, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे उनमें से ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी गई तेल लगाने, ट्रेजर जो भी होगा यहाँ पर वो हमारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए हमें तो ट्रेजर नहीं चाहिए, हमें हमारी जान चाहिए। वो लोग जान बचा कर ना यहाँ से भाग जाते। किन्नान बचा हुआ था और एक दो लोग बचे थे, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ से भाग ही चुके थे कि हम तो यहाँ पर मौत को गले नहीं लगाने वाले। किन्नान और बाकी लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों को भी ऐसा लगने लग जाता है कि शायद यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यहाँ से भाग पाना बिल्कुल ही मुश्किल होगा। तो वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। किन्नान कहते हैं कि ठीक है, जब तुम सब जाने के लिए तैयार हो तो मैं भी चाहता हूँ। तो अब जैसे ही ये सारे के सारे लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो देखकर हैरान रह जाते कि अबे ये क्या हुआ, बाहर निकलने का दरवाजा कहाँ गायब हो गया। वो जितना दरवाजे की ओर भागते ना, रिटर्न वो लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से वो स्केलेटन मॉन्स्टर बाहर निकल कर रहते थे। सभी लोग परेशान कि यार बाहर निकलने का दरवाजा ऐसे कैसे गायब हो सकता है, दरवाजा कौन लेकर भाग गया। लगता है कि हम गलत रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि ये जो एल्टर है ना वो चेंज हो गया, यानी कि बाहर निकलने का एंट्रेंस अब बदल चुका है। ये जगह अपने आप में ही घूम रही है, जिस रास्ते से हम अंदर आए थे ना, अब वो रास्ता बदल गया है, वो कहीं और जाकर शिफ्ट हो गया होगा। तो अगर अब हमें बाहर निकलना तो बाहर जाने का नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है अभी वाली सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब है कि मॉन्स्टर कभी भी आकर हमारी जान ले लेंगे। हम उस छोटे से ट्रेजर के लालच में ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं ना, जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा है। वहाँ पर एक बंदा होता है जिसके पास ना डिस्ट्रॉइंग तालिस्मान था, मतलब वो तालिस्मान को जब भी यूज करता है ना, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तो वो सोच रहा था कि एक काम करता हूँ, दीवार को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भाग जाता हूँ। तो वो दीवार की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे वो दीवार की तरफ जाता है ना, उल्टा उसके कदम पीछे चलते हैं और वापस से वो वहीं आ गया था जहाँ पर किन्नान और बाकी लोग मौजूद है। जिस वजह से लोगों को इतना तो समझ आ जाता है कि जितना बाहर निकलने की कोशिश हम करेंगे ना, घूम फिर कर हम उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ ये जगह हमें ले जाना चाहती है। ये जगह हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगी, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। हम यहाँ पर आकर एक हिसाब से फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलना शायद हमें इम्पॉसिबल होगा। तो इस चीज को देखकर ना बाकी सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं उन मॉन्स्टर से और वो जो स्केलेटन वाला बंदा बैठा था उससे कि देख, अगर तू हमें जाने नहीं देगा ना तो सच बता रहे हम यहाँ पर नल्ले नहीं है, हम लोगों के पास भी पावर है, हम तेरे से मुकाबला कर सकते हैं। अगर तू हमें जाने नहीं देता है तो इसमें तेरा ही नुकसान है, बेहतर होगा कि हमें यहाँ से जाने दे, वरना पूरी जगह को तहस नहस कर दिया जाएगा। वो लोग इस जगह के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि इस जगह को डिस्ट्रॉय किया जा सके, लेकिन जैसे जैसे वो अटैक कर रहे थे ना, उनके अटैक से यहाँ पर कुछ भी असर होता ही नहीं। और अटैक करने की वजह से वो जो स्केलेटन मॉन्स्टर थे वो और ज्यादा भड़कने लग जाते हैं। जितने भी मॉन्स्टर को ऑलरेडी किन्नान ने अपनी मेहनत के दम पर मारा था ना, अब यहाँ पर गुस्सा दिखाने की वजह से वो लोग भी जिंदा हो गए। ये सारे के सारे लोग मिलकर अपना एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेते हैं और उसके अंदर अपने आप को ये छुपा चुके थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि भाई ये क्या मुसीबत है। जितना हम गुस्सा करते हैं, जितना यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं ना, मुसीबत उतना ही ज्यादा बढ़ जाती है। यार समझ नहीं आ रहा कि हम कैसी मुसीबत में पड़ गए और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। हमें नहीं लगता कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता बचा हुआ है। वो सारे मॉन्स्टर एक बार फिर से सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, तो वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए फिर से उन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं। वो लड़की यहाँ पर सभी को कहना चाहती है कि जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा ना, ये सारी की सारी सिर्फ वॉन्डरिंग सोल है, जो कि लिटरली में हमारा उतना कुछ खास नहीं बिगाड़ सकती। ये सारा काम उसी स्केलेटन वाले बंदे का होगा। तो अब हमारे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब हम रिट्रीट करते हुए रिटर्न नहीं जा सकते ना, तो रास्ता सिर्फ एक ही तरफ होगा, जो कि होगा उस स्केलेटन वाले बंदे से होकर गुजरना। अब वही है जिससे हम मुकाबला करें ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, वरना इसके अलावा यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो बस बहुत हो गया डरना, अब हमें यहाँ पर हिम्मत दिखानी होगी और हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना होगा। कुछ भी हो, हम हर चीज को हैंडल करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया और इस मुसीबत से बाहर नहीं निकले ना, तो हम यहाँ पर सब के सब मरेंगे। वो भी आसान मौत नहीं मरेंगे, ये लोग हमें कच्चा चबा लेने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सब एक साथ हो जाओ और एक साथ हम मिलकर जितने भी खतरे आते हैं ना, सभी का मुकाबला करेंगे। फंसे हैं एक साथ, तो साथ भी सभी को एक साथ ही एक दूसरे का देना पड़ेगा। तो बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ ये लड़की तो सही कह रही है, लेकिन ये लोग सही क्या कह रहे थे कि जितने भी मॉन्स्टर थे ना, इनकी बातों से ही वो डबल होते जा रहे थे। मतलब ये लोग कुछ भी गुस्सा दिखाएं, कुछ भी हरकत करने की कोशिश करें ना, तो आने वाला जो मॉन्स्टर है वो उससे दुगना हो जाता। जहाँ शुरुआत में 2-4 नजर आ रहे थे, अब वो इतने ज्यादा हो चुके थे कि जिनको गिनना भी मुश्किल होता है। जिसका मतलब ये था कि किन्नान और उसके दोस्त बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन क्या ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? और जिस ट्रेजर की वो तलाश में यहाँ पर आए हैं, क्या वो ट्रेजर उनको मिलेगा? वो ट्रेजर असल में होगा क्या? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।